2022 के एग्ज़ाम ऑफ व्यू से 2021 के केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन 2020 में पूछे गए हैं ऐसे कई सारे क्वेश्चन केमिस्ट्री के हैं जो 2022 में क्या किए गए, रिपीटेशन किए गए हैं। तो इस दौरान हम 2022 में जो है केमिस्ट्री के 2021 के ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है कि 2021 के कई क्वेश्चन रिपीट कर दें। तो इस दौरान हम 2021 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हो सकता है 2022 में आ जाए। तो बिना देरी के हुए शुरू करते हैं केमिस्ट्री के। आप क्वेश्चन बैंक से मिला सकते हैं कि या जो क्वेश्चन 2021 के हैं क्या वही क्वेश्चन है या फिर अलग है। तो बिना देरी के हुए शुरू करते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है, देख सकते हैं यहाँ पे 70 ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं। तो 2022 में भी आपसे 70 ही पूछे जाएंगे, आपको उसमें से 35 का ही क्या करना है, जवाब देना है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में है दिया हुआ है कि निम्न अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल, यहाँ पे प्रतिफल पूछा जा रहा है। देख सकते हैं बेंजीन रिंग के साथ Na2 जुड़ा हुआ है और इसका जो रिएक्शन Sn प्लस यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में HCl से किया जाता है। तो क्या होता है, तो जब इसका प्रतिफल निकालिएगा तो सिंपल सा आपको बन जाएगा C6H5 और NH2 इसका प्रतिफल हो जाएगा। तो देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा में दिया हुआ है कि निम्न में कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है। कृत्रिम मीठा अभिकर्ता पूछा जा रहा है। तो सैक्रिन भी है, सोडियम साइक्लोमेट भी है और यहाँ पे एस्पार्टेम भी है। तो यानी कि जो कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है वो इनमें से सभी है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा में जो पूछा गया है कि निम्न में कौन प्राकृतिक बहुलक है। प्राकृतिक बहुलक यहाँ पे पूछा गया है। क्या पूछा गया है, प्राकृतिक बहुलक। तो आप जानते होंगे कि प्रोटीन जो है क्या है, एक प्राकृतिक बहुलक है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि हेक्साएमाइन प्लेटिनम क्लोराइड का सही सूत्र। हेक्साएमाइन प्लेटिनम का पूछा गया है कि यहाँ पर जो सही सूत्र क्या हो जाएगा। तो सही सूत्र इसमें हो जाएगा PT, क्या हो जाएगा, PTNS3, PTNS3। इसके बाद इस सब का क्या हो जाएगा 6 और यहाँ पे Cl4 हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए PTNS3, इसके बाद 6, इसके बाद कोष्टबन Cl4, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 5 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस है। अक्रिस्टलीय ठोस पूछा गया है। तो आप क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस अगर आप पढ़े होंगे तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर कांच यानी कि सी इसका सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, देख सकते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है देख कि निम्न में कौन अनुसंख्यक गुणधर्म है। यहाँ पे पूछा गया है कि अनुसंख्यक गुणधर्म कौन सा है। तो अनुसंख्यक गुणधर्म यहाँ पे श्यानता है, वर्तनांक है, पृष्ठ तनाव है, यानी कि प्रासरण दाब क्या है, एक अनुसंख्यक गुणधर्म है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि 1 मोल Al3+ क्या है, 1 मोल Al3+ है। Al अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी। यहाँ पे पूछा गया है कि एल्युमिनियम के अपचयन के लिए जो है कितने आवेश की आवश्यकता होगी। तो एल्युमिनियम अपचयन के लिए आवश्यकता होती है 3.0 गुने 10⁵ कूलाम की आवश्यकता होती है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही नंबर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि अणुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ है। अणुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ पूछा गया, चुंबकत्व नहीं, यहाँ पे अणुचुंबक पदार्थ पूछा गया है। एक जो होता है, एक प्रतिचुंबक होता है, अणुचुंबक होता है। यहाँ पे पूछा गया अणुचुंबक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन, यानी कि O2 जो होता है क्या होता है, अणुचुंबक होता है। कैसे होता है अणुचुंबक, तो आप हुंड के नियम के अनुसार अगर पढ़े होंगे तो उसके अनुसार जब क्या होता है कि जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर किसी भी कक्षा में बच जाते हैं तो वो अणुचुंबक हो जाते हैं, अगर नहीं बचते हैं तो सिंपल सा प्रतिचुंबक हो जाते हैं। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में चल जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है
कि मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है, मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है, ये पूछा गया। एक ऑप्शन में है ब्रूज अभिक्रिया द्वारा, हॉफिन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा, फ्रेंडल फॉस्फेट अभिक्रिया द्वारा, इनमें से कोई नहीं। मिथाइल एमीन को कौन सी रिएक्शन यानी कि कौन सी अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है, तो इसका जो हॉफमैन ब्रोमाइन अभिक्रिया जो होता है इसके द्वारा हम क्या बनाते हैं, हॉफमाइन, देख सकते हैं कि हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा, हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा हम मिथाइल एमीन को बनाते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि मिथाइल एमीन को बनाया जाता है, मिथाइल एमीन यही तो पूछा गया हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 में चले जाते हैं। यहाँ पर 10 में पूछा गया है कि कॉपर पायराइड का सूत्र है। यहाँ पे क्या पूछा गया आपसे कि कॉपर पायराइड का सूत्र है, तो कॉपर पायराइड का सूत्र क्या होता है, कॉपर पायराइड का सूत्र होता है CuFeS2, क्या होता है CuFeS2 होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है आपसे कि देख सकते हैं कि 0.01 मोल ग्लूकोज विलियन की तुलना में 0.01 मोल MgCl2 विलियन के हिमांक में अवनमन है, यानी कि ये आपका क्या दिया है, नॉमरिकल दिया हुआ है। तो नॉमरिकल विलियन की तुलना में इतना MgCl2 विलियन के हिमांक में अवनमन, यानी कि जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा ना तो आपको सिंपल सा जो सही आंसर आपको लगभग तिगुना हो जाएगा, लगभग तिगुना हो जाएगा। आप इसे सॉल्व करके देख सकते हैं। यह एक क्या है, नॉमरिकल है। तो ग्लूकोज का मैं यहाँ पे आपको सूत्र बता देता हूँ कि ग्लूकोज का होता है C6H12 और O6 ग्लूकोज का सूत्र हो गया। और यहाँ पे MgCl विलयन के हिमांक में अवनमन की तुलना करने बोल रहा है। वैसे तो आपका इसमें सूत्र का कोई ज़रूरत नहीं होगा, तो आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा कि 0.01 दिया हुआ है, इसके बाद 0.01 MgCl2 दिया हुआ है, हिमांक में अवनमन पूछा जाए, हिमांक में अवनमन का सूत्र लगा के आप इसका आंसर लगभग तिगुना आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 में जो पूछा गया है कि ज्विटर आयन बनाने में कौन सा असमर्थ है, ज्विटर आयन पूछा गया है, ज्विटर आयन बनाने में कौन सा असमर्थ है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको NH2NCH2COOH, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि आपको कि प्रगलन विधि से धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है, प्रगलन विधि द्वारा जो होता है धातु के ऑक्साइड में अपचयन में प्रयुक्त होता है, तो प्रगलन विधि द्वारा क्या अपचयित होता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कार्बन जो होता है क्या होता है, अपचयित होता है, ऑक्साइड अपचयन में प्रयुक्त होता है प्रगलन विधि के द्वारा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर पूछा गया है 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक शून्य कोटि की अभिक्रिया A+B और इसका रिएक्शन करके C के दर है। यहाँ पे क्या पूछा गया है, A+B और प्रतिफल C के लिए दर पूछा गया है। यहाँ पे दर पूछा गया शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए पूछा गया, तो शून्य कोटि के लिए तो सिंपल सा दर कितना हो जाएगा, K × A का पावर 0 + B का पावर 0, यानी कि शून्य कोटि की पूछा गया तो सिंपल सा शून्य हो जाएगा पावर। तो इसके बाद क्वेश्चन का इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 15 में आप देख सकते हैं यहाँ पे पूछा गया है आपको कि अभिक्रिया 2 गुने इसके बाद बेंजीन दिया है और एक्स का मतलब हो गया क्लोरीन, फ्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन, यानी कि हैलोजन समूह हो गया। एक्स का मतलब क्या हो गया, हैलोजन समूह। इसके बाद 2Na ईथर के साथ आपको क्या करना है, इसका रिएक्शन कीजिएगा तो क्या आपको प्राप्त होगा, तो यहाँ पे आपको सिंपल सा ये बेंजीन रिंग का प्राप्त हुआ, इसका 2NaX को कहते हैं। यहाँ पे पूछा गया, यानी कि आपको यहाँ पे रिएक्शन कर दिया है और पूछा गया है कि यहाँ पे जो अभिक्रिया हुआ है वो कौन सी अभिक्रिया है, फिटिंग अभिक्रिया है, वुर्त्ज अभिक्रिया है, वुर्त्ज फिटिंग अभिक्रिया है, कॉल्वे अभिक्रिया है, कौन सी अभिक्रिया है ये, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा आपको फिटिंग अभिक्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फिटिंग अभिक्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो फिटिंग अभिक्रिया क्या होता है, तो फिटिंग अभिक्रिया जो होता है शुष्क ईथर की उपस्थिति में हेलोबेंजीन के 2 अणु, ये देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, हेलोबेंजीन है, ये क्या है, एक हेलोबेंजीन है। किसी भी एल्कीन के साथ क्या होता है, एक हैलोजन समुजरा होता है, क्या होता है, हेलोबेंजीन होता है। तो किसी भी ईथर की उपस्थिति में जो हेलोबेंजीन के 2 समूह, क्या हेलोबेंजीन के 2 अणु सोडियम धातु के साथ क्या करता है, रिएक्शन। यहाँ पे देख सकते हैं सोडियम धातु के साथ क्या किया है, यहाँ पे अभिक्रिया किया है Na, यानी कि सोडियम
धातु के साथ अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो होता है डाइफेनिल का निर्माण करता है। क्या करता है? डाइफेनिल का निर्माण करता है। तो हम उसे क्या बोलते हैं? फिटिंग अभिक्रिया बोलते हैं। तो यानी कि इस यहाँ पे जो रिएक्शन होता है इसको हम क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे डाइफेनिल अभिक्रिया। ठीक है, यानी कि फिटिंग अभिक्रिया बोलेंगे और इसको अभिक्रिया के फलस्वरूप हम डाइफेनिल का निर्माण करता है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा गया है कि फिनॉल को सोडियम एल्डिहाइड में निम्नलिखित में किस अभिक्रिया के द्वारा परिवर्तित किया जाता है? फिनॉल को सैलिसाइल एल्डिहाइड में निम्नलिखित में किस अभिक्रिया के द्वारा परिवर्तित किया जाता है? ये आपसे पूछा गया। तो 6 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको कैनिजोर अभिक्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैनिजोरो अभिक्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा गया है, देख सकते हैं कि प्राथमिक एमीन की पहचान किसके द्वारा की जाती है? क्या पूछा गया है कि प्राथमिक एमीन की जो पहचान है ना वो किसके द्वारा की जाती है? ये आपसे पूछा गया है। तो प्राथमिक एमीन की जो पहचान हो वो सिंपल सा आपको CHCl3, इसके बाद KOH, CHCl3, इसके बाद KOH के साथ पहचान की जाती है प्राथमिक एमीन की, यानी कि CHCl3 प्लस KOH। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा गया है कि एस्कॉर्बिक अम्ल है, एस्कॉर्बिक अम्ल आपसे पूछा गया है। एस्कॉर्बिक अम्ल कौन क्या हो जाएगा? ऑप्शन में है विटामिन, प्रोटीन, एंजाइम, एमिनो अम्ल। तो एस्कॉर्बिक अम्ल भली भांति आप जानते होंगे कि क्या विटामिन क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा गया है कि हल्का मैं ऊपर कर देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है आपको कि वह पदार्थ जो शरीर के ताप को क्या करता है? कम करता है, कहलाता है। तो शरीर के ताप को जो कम करता है वह ज्वारनाशी कहलाता है। क्या कहलाता है? ज्वारनाशी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा गया है कि रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तो वो कौन सा दोष होता है? तो जब रवा में जो इलेक्ट्रॉन जो है खाली स्थान को क्या करता है? इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिए जाते हैं तब वो कौन सा दोष कहलाता है? ये आपसे सिंपल सा पूछा गया है। तो फ्रैंकल दोष पूछा गया है। क्या पूछा गया? फ्रैंकल दोष पूछा गया, यानी कि फ्रैंकल दोष हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा गया है कि CaNO2 में वांट ऑफ गुणांक होता है। CaNO3 का होल ट्वाइस में वांट ऑफ गुणांक पूछा गया है। क्या पूछा गया है? वांट ऑफ गुणांक क्या होगा? तो जब आप इसे सॉल्यूशन कीजिएगा तो आपका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 हो जाएगा। वांट ऑफ गुणांक कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछा गया है कि कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क आसवन से प्राप्त होता है। कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क आसवन से प्राप्त होता है। तो कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क आसवन से जो आपको प्राप्त होता है HCHO प्राप्त होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 23। क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे पूछा गया है कि A/B और C तत्वों का मानक अपचयन विभव का मान क्रमशः 0.68 वोल्ट माइनस 2.50 वोल्ट और इसके बाद दिया हुआ है आपको और 0.50 वोल्ट है, उनकी अपचयन शक्ति का क्रम है। अपचयन शक्ति का यहाँ पे आपको क्रम पूछा गया है कि A बड़ा है या फिर B बड़ा है या फिर C बड़ा है, यानी कि किससे क्या बड़ा है और क्या छोटा है, ये आपको पूछा गया है। अपचयन शक्ति का क्रम पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, यानी कि बी जो है बड़ा है, इसके बाद सी और इसके बाद ए हो जाएगा, यानी कि बी ग्रेटर दैन सी ग्रेटर दैन ए हो जाएगा, यानी कि बी बड़ा है, इसके बाद सी छोटा है, इसके बाद ए सबसे छोटा है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 24 में। 24 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है आपको कि एंजाइम क्या है। एंजाइम पूछा गया है। सिंपल सा आप जानते होंगे कि एंजाइम वो क्या होता है, प्रोटीन होता है। एंजाइम क्या होता है, एंजाइम प्रोटीन होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 में, क्वेश्चन नंबर आपको 25 में पूछा गया है कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। तो सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण कौन सी विधि के द्वारा किया जाता है। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण फेन उत्प्लवन विधि द्वारा किया जाता है। जो सेटअप एग्जाम जो आपका कॉलेज में हुआ है 2021 में, इसमें भी ये क्वेश्चन क्या किया गया, पूछा गया है। तो देख सकते हैं कि अगर आपने केमिस्ट्री का सेटअप एग्जाम का आंसर नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। हमने वीडियो अपलोड कर दिया है सेटअप एग्जाम 2021 का, जो केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव यानी कि सभी जो सब्जेक्ट होता है सभी सब्जेक्ट का मैंने अपलोड कर दिया, आप जाकर देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 26। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है आपको कि टिंडल प्रभाव पाया जाता है। टिंडल प्रभाव किस में पाया जाता है, तो सॉल में टिंडल प्रभाव पाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे पूछा गया है कि एल्किल हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया कहलाती है। तो एल्किल हैलाइड और सोडियम धातु के साथ जब हम अभिक्रिया करेंगे तो वुर्ट्ज अभिक्रिया कहलाएगा। वुर्ट्ज अभिक्रिया क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, वुर्ट्ज अभिक्रिया कहलाएगा। तो आप पूछिए, बता सकते हैं कि वुर्ट्ज अभिक्रिया क्या होता है। वुर्ट्ज अभिक्रिया क्या होता है, तो जब एल्केन तथा हेलोबेंजीन सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन करता है तो उसके फलस्वरूप एल्काइल बेंजीन का निर्माण करता है। क्या करता है, एल्काइल बेंजीन का निर्माण करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चल देते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि CrH2O4Cl प्लस में संकुलन में Cr की ऑक्सीकरण संख्या निकाला जाता है। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि Cr की जो ऑक्सीकरण संख्या निकाला है, तो Cr की ऑक्सीकरण संख्या आप कैसे निकालिएगा। और Cr को हम सिंपल से x मान लेंगे और इसकी संयोजकता लिखकर इसका सिंपल सा सॉल्व करेंगे। आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो सही आंसर आपको हो जाएगा B, यानी कि +3 हो जाएगा। +3 क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है, यानी कि 28 का B हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि अभिक्रिया जो है OHCH2 और CHO4, इसका CHOHI को हिट करते हैं तो इसका उत्पाद क्या हो जाएगा। इसका उत्पाद पूछा गया है कि कौन सा प्रतिफल हो जाएगा। तो सही आंसर आपको N हेक्सेन हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है कि निम्न में से किस में P पाई माइनस D पाई बंधन है। P पाई माइनस D पाई बंधन पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D, यानी कि SO3 माइनस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन में आप पूछ गया वर्ग 16 के तत्व कहलाते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया, सिंपल सा वर्ग 16 के तत्व क्या कहलाते हैं, तो कैल्कोजेन कहलाते हैं। कैल्कोजेन कहलाते हैं वर्ग 16 के तत्व। क्वेश्चन नंबर 32 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में आपसे पूछा गया है कि देख सकते हैं कि प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण संख्या अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व है। उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व पूछा गया है। उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व हो जाएगा, इसके ऑप्शन के अनुसार निकेल है, क्रोमियम है और लोहा है और मैंगनीज है। तो उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व पूछा गया तो सिंपल सा मैंगनीज हो जाएगा, Mn हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किस तत्व में 4F ऊर्जा स्तर के क्रमिक रूप में भरता है, क्रमिक रूप में भरता है, ये पूछा गया। ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, आप बता सकते हैं अगर आपको समझ में आया तो। क्वेश्चन नंबर 34 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है कि K3CrC2O4 का होल थ्राइज में क्रोमियम की उप सहसंयोजक संख्या, यहाँ पे क्या पूछा गया है, सिंपल सा उप सहसंयोजक संख्या पूछा गया है। तो जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, सिंपल सा क्रोमियम की उप सहसंयोजक संख्या। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 35 नंबर। क्वेश्चन नंबर 35 में आपसे पूछा गया है कि किसी सेल अभिक्रिया की समाव्यवस्था में सेल का विद्युत वाहक बल EMF होता है। यहाँ की विद्युत वाहक बल पूछा गया, ये आप फिजिक्स में भी पूछे होंगे, मतलब पढ़े होंगे कि EMF क्या होता है, सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, यानी कि इसका फॉर्मूला वगैरह भी पूछे होंगे। तो जब आप क्या पूछा गया, सेल की अभिक्रिया के समाव्यवस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल पूछा गया।
क्या होता है, सेल का विद्युत धनात्मक होता है या ऋणात्मक होता है या फिर शून्य होता है। तो सेल का जो विद्युत वाहक बल का जो ईएमएफ होता है वो सिंपल सा आपको शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में आपसे पूछा गया है कि रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है। रासायनिक अधिशोषण में पूछा गया तो सिंपल सा एक ही परता होता है रासायनिक अधिशोषण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 37 में पूछा गया है कि बेकेलाइट फिनॉल से किसके साथ अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है। बेकेलाइट फिनॉल किसके साथ अभिक्रिया के द्वारा क्या होता है, प्राप्त होता है। तो सही है, आपको फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया के द्वारा प्राप्त होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है आपको सिंपल सा कि उप सहसंयोजक यौगिक K4NiCN होल 4 में निकेल की ऑक्सीकरण संख्या, निकेल का पूछा गया, निकेल को x मान लीजिएगा और इसे सॉल्व कीजिएगा तो सिंपल सा 0 आ जाएगा, यानी कि शून्य। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन अत्यधिक क्षारीय है। अत्यधिक यहाँ पे क्या पूछा गया है कि क्षारीय है। तो C6H5NH2 है, C6H5NH है, CH3 ये नहीं होगा, CH3NH और इसके बाद सिर्फ NH लिखा हुआ है। तो सबसे अधिक क्षारीय पूछा गया है, तो क्षारीय आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, C6H52NH अधिक क्षारीय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है कि मोनोहैल्डियाइड एल्कोहल का सामान्य सूत्र, मोनोहाइड्रियाइड हेलो एल्केल का सामान्य सूत्र यहाँ पे पूछा गया है। तो सही आंसर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का सामान्य सूत्र, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का सामान्य सूत्र यहाँ पे पूछा गया है। तो मोनोहाइड्रिक का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n, इसके बाद कितना होता है प्लस OH हो जाता है, OH यहाँ पे 1 भी दे सकते हैं। तो यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया है कि निम्न में किसका उदाहरण, निम्नलिखित में किसका उदाहरण है। तो पायस का सिंपल सा क्या है, इसका उदाहरण है। इसके बाद क्वेश्चन में चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि गेलेना किसका अयस्क है। तो गेलेना सिंपल से यहाँ पे पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि गेलेना जो है वो किसका अयस्क है। तो पीबी का गेलेना अयस्क होता है। अयस्क का अगर आपको नहीं पता है कि किसका अयस्क क्या है तो मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। वैसे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा कि अयस्क को कैसे याद रख सके, वो सिंपल सा। इसके क्वेश्चन में 43 अभिक्रिया CH3CnH3O+ का उत्पाद, यहाँ पे रिएक्शन यानी कि प्रतिफल पूछा गया। क्या पूछा गया, प्रतिफल। तो इसको जब आप CH3CnH को कीजिएगा तो CH3COOH एसिटिक अम्ल का हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा सही आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया है कि निम्न में कौन सा बंध जो है सबसे ज़्यादा प्रबल है। क्या पूछा गया है, सिंपल सा प्रबल है। तो यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन है, तो आयोडीन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर डी में है ब्रोमीन सबसे ज़्यादा प्रबल, सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या पूछा गया कि प्रबल कौन सा हो जाएगा। तो प्रबल यहाँ पे हो जाएगा क्लोरीन क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा प्रबल हो जाएगा। सबसे ज़्यादा क्या पूछा गया है कि यहाँ पे प्रबल क्या हो जाएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबसे ज़्यादा प्रबल हो जाएगा। अगर आपको इस क्वेश्चन में डाउट लगता है तो हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं इसका जो आंसर फिर से बता दूंगा, सबसे ज़्यादा प्रबल। इसके बाद क्वेश्चन में चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं कि विटामिन ए कहलाता है, विटामिन क्या, ए सिंपल सा कहलाता है। तो विटामिन ए जो है रेटिनॉल कहलाता है। क्या कहलाता है, विटामिन ए क्या कहलाता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। यानी कि विटामिन ए एस्कॉर्बिक अम्ल कहलाता है। विटामिन ए क्या कहलाता है, एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन ए कहलाता है। इसके बाद विटामिन ए पूछा गया है आपको, ए या बी होगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वैसे विटामिन ए जो होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, रेटिनॉल, कैल्सिफेरॉल, डोकोफेरॉल, रेटिनॉल कहलाता है। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपको गलत लगे तो। वैसे इसका सही आंसर आपको बी ही होगा, रेटिनॉल होगा। कोई क्वेश्चन जो होता है उसमें कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन सब जो होते हैं
कन्फ्यूजन टाइप के होते हैं। वैसे आपको सिर्फ 35 बनाना होता है, आप सिर्फ 35 बनाइएगा। देख सकते हैं यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन में पहुँच चुके हैं, तो आपको सिर्फ 35 का जवाब देना है, तो आप 35 तक बना लीजिएगा। जो कन्फ्यूजन लगे उस क्वेश्चन को आप नहीं बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 46 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला धातु, स्वतंत्र अवस्था में क्या पाया जाता है? सोना है, चांदी है, कॉपर है और क्या है? सोडियम है। तो स्वतंत्र अवस्था में हमेशा सोना पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में आपसे पूछा गया है कि लोहे के जंग लगने से रोकने वाला सबसे अच्छा तरीका, आयरन कैथोड बनाकर खारे जल में इसे रखकर ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। खारे जल क्या होता है? तो खारे जल नमकीन होता है कि यानी कि हमेशा लोहे से जंग लगाकर बचाने वाला होता है आयरन कैथोड बनाकर, आयरन कैथोड बनाकर। इसके बाद क्वेश्चन में चलते हैं 48वें क्वेश्चन। 48वें क्वेश्चन में जो पूछा गया आपको, एथॉक्सी एथेन क्या है? एथॉक्सी एथेन पूछा गया है, यानी कि यहाँ पे एथॉक्सी एथोन का सिंपल सा सूत्र पूछा गया है। एथॉक्सी एथेन का सूत्र होता है C2H5O, यानी कि C2H5 O2 यानी कि OC2H5 हो जाता है। सिंपल सा यहाँ पर C हो जाएगा, C2H5O C2H5 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा C हो जाएगा। C2H5O C2H5 एथॉक्सी इथेन का सूत्र होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 49 में। क्वेश्चन नंबर 49 में आपसे पूछा गया है कि निम्न में किस में मैग्नीशियम है? क्या पूछा गया है कि निम्न में किस में जो मैग्नीशियम है? क्लोरीन में क्या, क्लोरोफिल में क्या है? मैग्नीशियम है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया है कि बेरवादार ठोस है। बेरवादार यहाँ पर पूछा गया है ठोस है। बेरवादार क्या होता है? बेरवादार यानी कि ऑर्केस्ट्रली को ही हम क्या बोलते हैं? बेरवादार ठोस बोलते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया बेरवादार ठोस क्या? ठोस ग्रेफाइट, नमक, रबर, हीरा क्या है? बेरवादार ठोस है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 51 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे सिंपल सा कि अभिक्रिया C2H5Br का उत्पाद है। उत्पाद यानी कि यहाँ पे क्या पूछा गया? आपको प्रतिफल पूछा गया है, तो सिंपल सा जब इसका रिएक्शन किया गया CH2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया फोटोग्राफी फिल्म प्लेंट में किसका अयस्क घटक होता है? फोटोग्राफिक फिल्म प्लेंट में यहाँ पे पूछा गया है, तो सिल्वर ब्रोमाइड का सिंपल सा प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर यानी कि 52 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद क्वेश्चन में चलते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है? क्या पूछा गया है? किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की जो होती है ना समान होती है, तो स्थिरांक की इकाई समान होती है। किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है? तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की क्या होती है? समान होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपसे 54 में पूछा गया है कि देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 54 में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 54 निम्न में किसमें एल्डोल संघनन अभिक्रिया होता है? एल्डोल संघनन अभिक्रिया पूछा गया। एल्डोल संघनन अभिक्रिया हो जाएगा ना, तो CH3 और CHO में क्या होता है? एल्डोल संघनन अभिक्रिया पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्वेश्चन में चलते हैं 55 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है क्लोरीन अमोनिया की अधिकता से अभिक्रिया करके बनता है। क्लोरीन अमोनिया के साथ अभिक्रिया करेगा, यानी क्लोरीन जो है NH3 के साथ रिएक्शन करेगा, तो वो सिंपल सा क्या बन जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो सिंपल सा हम क्या करते हैं, क्लोरीन को रिएक्शन NH3 के साथ करवाते हैं, और NH3 का जब रिएक्शन करवाएंगे तो N2NH4Cl हो जाएगा। क्यों? यहाँ पे Cl पे प्लस हो जाएगा, Cl प्लस होता है, Na- होता है, तो सिंपल सा इस पर जब आप सोल्यूशन कीजिए Na+Cl- और इसका सिंपल सा आंसर यानी कि Na2NH4Cl हो जाएगा। रिएक्शन आप करके देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 में चलते हैं, 56 में चलते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता? क्या पूछा गया? सिंपल से ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता। मोललता क्या होता है? ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 57 में चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया है मानव शरीर नहीं उत्पन्न करता। मानव शरीर क्या बोलता है कि जो नहीं उत्पन्न करता है, तो विटामिन क्या उत्पन्न करता है मानव शरीर? विटामिन नहीं करता है उत्पन्न। सिंपल सा क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन में चलते हैं 58 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि Zn2+ और Cu+
CuS है क्या है, वेस्टर्न है, एडिनल सेल है, कैलोमेल सेल है, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल है, डैनियल सेल है। क्या है, डैनियल सेल, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा गया है कि CH-CN के अवकरण से प्राप्त होता है, CH3CN के अवकरण से प्राप्त होता है। ये आपको सिंपल सा पूछा गया है। तो सिंपल सा CH3CN का अवकरण से होता है C2H5NH2 प्राप्त होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। C2H5NH2 सी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 60 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है सबसे प्रबल अम्ल है। क्या पूछा गया है, सबसे प्रबल अम्ल CHO4 है, CHO3 है, CHO2 है और CHO। यहाँ पर क्या पूछा गया, सबसे प्रबल अम्ल पूछा गया है। तो CHO4 जो है सबसे प्रबल अम्ल है। यहाँ पे देख सकते हैं O3 है, O2 है, O3, यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में चलते हैं कि 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 42.2 ग्राम चीनी है, घोल का मोल सांद्रण क्या होगा। मोल सांद्रण आपको पूछा गया है, कितना है 234.2 और 342.2 घोल। तो इसमें पूछा गया है घोल का मोलर सांद्रण पूछा गया है। तो आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो निकल जाएगा सिंपल सा 4.0 निकल जाएगा, 4.0, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में आपसे पूछा गया है कि निम्न अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल निम्नलिखित में कौन सा है। यहाँ पे आपको क्या दिया है, यहाँ पे 162 नंबर में क्वेश्चन में एक रिएक्शन दिया हुआ है, CHCl3 + O2 प्रकाश की उपस्थिति में बनाता है और यहाँ पे क्या करता है HCl मुक्त हो जाता है, यानी कि HCl अलग हो जाता है और इसके बाद क्या बनाता है ये आपसे पूछा गया है। तो इस डॉट डॉट स्थान जो दिया हुआ है, इस डॉट डॉट स्थान में आपको क्या होगा ये पूछा गया है। तो जब आप इसका रिएक्शन करवाएंगे CHCl3O2 के साथ प्रकाश की उपस्थिति में, तो सही आंसर आपको हो जाएगा COCl2 हो जाएगा, COCl2, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 43। तो क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं यहाँ पे 59 में CH3CN के अवकरण से प्राप्त होता है। CH3CN के अवकरण से हमें क्या प्राप्त होता है ये हमें पूछा गया है। तो इससे जो हमें प्राप्त होता है वो सिंपल सा C2H5NH2 प्राप्त होता है, इसमें पूछा गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 60 में सबसे प्रबल अम्ल है ये पूछा गया है। सबसे प्रबल अम्ल होता है CHClO4, सबसे प्रबल अम्ल होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा गया है कि 232 ग्राम चीनी के घोल में 42.2 ग्राम चीनी घोल के मोलर सांद्रण क्या होगा। तो सिंपल सा 4.0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा गया है आपको निम्न अभिक्रिया प्रमुख प्रतिफल का निर्माण होगा, CHCl3O2 और प्रकाश की उपस्थिति में करता है। तो यहाँ पर डॉट डॉट स्थान पर यहाँ पे क्या हो जाएगा ये आपको सिंपल सा पूछा गया है। तो सिंपल सा COCl2 प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा गया है कि IPC प्रणाली में एसीटोन का नाम होता है, प्रोपेनॉन होता है एसीटोन, IPC प्रणाली में एसीटोन का नाम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 में चलते हैं कि पूछा गया है कि अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा तो स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, न्यूनतम ऊर्जा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा गया है कि भौतिक अधिशोषण के लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होता है के किलोग्राम मोल में। तो इसका सही आंसर सिंपल सा 20 से 40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 20 से 40, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 में क्वेश्चन में पूछा गया है कि SN2 अभिक्रिया में निर्माण होता है तो कार्बोधनाइन का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 67 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा गया निम्न में से कौन यौगिक जल में विलय होते हैं। तो CHCl3 जो होता है क्या होता है, सिंपल सा जल में विलय। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर रहेगा, CHCl3 जल में विलय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा गया है कि कार्बोनिल समूह के दिया हुआ है कार्बन पर कौन सा प्रसंग होता है। कार्बोनिल का समूह जो है sp2 प्रसंकरण होता है। इसका क्वेश्चन नंबर 69 में चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट को NOH के विलयन के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट को जो है क्या बोलता है NOH के साथ गर्म करेंगे तो सिंपल सा हमें प्राप्त हो जाएगा मेथिल एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेथिल एल्कोहल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर लास्ट 70 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं। दोस्तों चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगले वीडियो में आपको 2021 के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताया जा रहा है। अभिक्रिया C2H5N NCl H3O+ के साथ करता है तो हमें जो होता है प्रतिफल क्या प्राप्त होगा। तो जब आप इसे सॉल्यूशन कीजिएगा तो फिनॉल प्राप्त हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 70 का सही आंसर बी हो जाएगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।